तो हेलो दोस्तों, उदयपुर ट्रिप के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके वॉच करिए। पिन कमेंट में कर रखी है मैंने, ताकि आपको इस वीडियो फ्लो समझ में आएगा कि हमारी ट्रिप कैसे जा रही है। उससे पहले मैं अपना स्टैंड मतलब मोबाइल का स्टैंड मोबाइल को कहीं टिका लेता हूँ ताकि अच्छे से बता पाऊँ क्या चल रहा है हमारे इस ट्रिप में। क्या चल रहा है हमारी इस ट्रिप में, देखो भाइयों। पहला दिन तो हमारा आने में निकल गया। दूसरा दिन हमने 4 चीजें एक्सप्लोर करी। तीसरे दिन में हम कहाँ जाएंगे वो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि एक बंदा रूम में सो रहा है, एक बंदा साहिल को लेने गया है, और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी दूसरी वीडियो के लिए कंटेंट जुटा सकूं। और अभी इंतजार करते हैं उन दोनों का, साहिल और नीरज का, कि वो कब आएंगे। और बात रही ट्रिप की, पहला दिन बढ़िया था, थकान हुई बहुत ज्यादा। दूसरे दिन देखते हैं आज क्या होता है, मतलब उदयपुर घूमने के पहले दिन में। ये तो हमारा स्त्री है। अब वो बंदा आए दोनों, वो दोनों बंदे आए हमारे, तब जाके हम तीसरे दिन के प्लान शुरू कर सकते। रूम साफ नहीं किया क्या? नहीं, ये देखो, ये एक तो आके चला गया और अभी दूसरा बंदा भी आएगा। यार ये मिरर हमारे रूम में नहीं है। हमारे रूम में तो एक छोटा सा मिरर दे रखा है, इतना सा टीवी के नीचे लगा रखा है कि अपना थोपड़ा देखो और जाओ घूमने। सज्जनगढ़ चलते हैं भी तो सज्जनगढ़ चलते हैं। मौसम बढ़िया है। मानसून पैलेस हिस्टोरिक चल रेड टू चलना का है। पता है इसको। सज्जनगढ़। अरे ये करते हैं, बात सुन नीरज, बात सुन। अपन ये करते हैं, सज्जनगढ़ चलते हैं, तो यहाँ सिटी पैलेस भी चलते थे ना, फिर वहां से आगे चलेगा, भी मौसम सही है ना। हाँ तो फिर सिटी पैलेस चल लेंगे। ले रे साहिल, कहाँ चल रहे हैं आज बता। सज्जनगढ़। हर तुम लोग तो रवा के रहते, रास्ता समझ गए। ये चेंज अरे चेंज वो करे रैंडमली जा रहे प्लान हैं। बनते वही मजा आता पहले है। दिल चेंज करा, दूसरे दिन फिर चेंज कर दिया इन्होंने। सज्जनगढ़ जाने से पहले हमने तो कुछ खाया नहीं है, पर गाड़ियों को तो कुछ तो खिलाते। ये गाड़ी हवा खा रही है और उधर वो पेट्रोल भरवा रही है। ये मेरी छत्र छाया में छुपेगा। शिवाजी मूवी का वो डायलॉग मुझे काला पैदा क्यों किया बेटा, गोरा करती तो नजर लगा देना। ये ना कौन सी बार चेंज हो रहा है? बंद थोड़ी होता है। सज्जनगढ़ में भाई तीसरी बार चेंज हो रही है हमारी जगह जाने की, तीसरी बार। अरे इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ अपन को सिटी पैलेस में अच्छा टाइम लग जाएगा। आप के चलते हैं। फिर शाम को ऊपर बैठ हाँ इसलिए कह रहा हूँ, तुम और आराम ज्यादा से आना। टिकट तुमको मैं कितना बाइक देख रहे हो, क्या दिक्कत है? सिटी पैलेस का टिकट कितना है वाले, ये तो डिसाइड करो तुम लोग। यार देखो आईडी अरे बना भैया। ले अपनी। देखो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, लेकिन हमें फिर भी बनानी पड़ रही है। क्या थे वो? अरे मेरे पास तो होगा, मेरा तो आईडी कार्ड तेरा है बना रखा मैंने पहले। ले मेरे कर दे। कि यस खांडल है ना, इसकी जगह फादर की जगह नीरज भारती कर दे तो होगा नहीं। इकराज को तो बाप बड़ा की वेट यस खांडल, बाप का नाम इकराज। क्या होता है? सबके बाप का नाम एक ही है, भाई सगे भाई है। फिर ये गोरा ये काला। पापा ने दो सगे थी, एक माँ से ये दो हुए, एक माँ से अपन दो हुए। यार अपन तो लग ही रहे। पहले हो रहे हमारे क्या मम्मी से तुम्हारे नाम में आरी गोस्वामी खंडल शिवाजी। बाप ने दान कर दिए, सालों अलग अलग कास्ट में दान कर दिए। वो बोले साइड में रो, मैं बात करता हूँ, बात दे दो अच्छे से। नाश्ता पानी हो गया है, लोकेशन चेंज हो गई है। अब लोकेशन चेंज होने के बाद चलते हैं सिटी पैलेस। पहले जा रहे थे सज्जनगढ़, अब सिटी पैलेस। और वहां भी जाके पता नहीं जा। अब कोई जाने नहीं दे रहे क्या? साहिल कहाँ चला गया? पीछे वाली गाड़ी में बैठा तो था। हाँ, उसने ये किया। तूने देखा नहीं क्या? लक्ष्यराज बैठा था गाइस। इससे तो रोक रहे थे, इस वजह से तो रोक रखा था, जाने नहीं दे रहे हमको। लेफ्ट अब जा सकते हैं क्या अंदर? उधर से जाना पड़ेगा, इधर से नहीं जाएंगे। तो नीरज भाई मजे आ गए। अच्छी सोच करी यार, इतनी देर में तो इतना दिमाग क्या लगाने की जरूरत थी? बाइक से चलना है क्या? अरे टिकट बता, इतनी मेहनत करिए, ऐसे नहीं होएगा। अच्छी सोच। ये देखो, ये आ गया टिकट। ये रहा मेन एंट्रेंस सिटी पैलेस का। अब यहाँ से हम लेके जाएंगे बाइक। वेलकम टू सिटी पैलेस। तो फाइनली दोस्तों, तिकड़म लगा के हम सिटी पैलेस में घुस चुके हैं। ये रहा सिटी पैलेस।
कहाँ चले गए थे? पहला भाग जो हम देखने जा रहे हैं ये है शस्त्रागार, जिसे आर्मरी भी कहा जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। इन हथियारों में एक स्पेशल हथियार है जिसका नाम है पेन गन, जिसे 19th सेंचुरी में इंग्लैंड से मंगवाया गया था। इस पेन गन की एक खास बात है कि इसमें बुलेट ना होकर एक जहरीली सुई हुआ करती थी, जिसे अगर किसी की भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाया करती थी। अब आर्मरी के एक ऐसे सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं जहां पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन संग्रह करके रखे हुए हैं। ये जो कवच आप देख रहे हैं, 2 तलवारें और ये भाला, ये महाराणा प्रताप के पर्सनल वेपन्स थे। ये उनके ओरिजिनल वेपन्स हैं जो कि महाराणा प्रताप स्वयं यूज़ किया करते थे। यहाँ पर कुछ और हथियार डिस्प्ले किए हुए हैं जो कि महाराणा प्रताप और उनके सैनिक उपयोग में लिया करते थे। अब महल के एक दूसरे कंपार्टमेंट में हम आ चुके हैं जहां पर हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं। गणेश जी की स्थापना महाराणा करण सिंह जी द्वारा की गई है और गणेश जी के आसपास जितना भी ये ग्लास वर्क नज़र आता है, ये ग्लास बेल्जियम से मंगाया गया था और ये जो ग्लास वर्क है इसे पच्चीकारी कहा जाता है। अब जो कुंडनुमा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे लखो कुंड कहा जाता है, जो कि सिंगल पीस मार्बल का स्ट्रक्चर है। इसे लखो कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा करण सिंह जी का राज्याभिषेक हो रहा था, जो कि महाराणा प्रताप के पोते थे, तो उस समय इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भरे गए थे। इस महल का ये काफ़ी खूबसूरत हिस्सा है जिसमें रंग बिरंगे कांच नज़र आते हैं और महाराणा फतेह सिंह जी का एक स्टैचू भी बना हुआ है, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। महाराणा फतेह सिंह जी ने ही फतेह सागर लेक का निर्माण करवाया था। ये है शीश महल, जो कि राजस्थान का इकलौता ऐसा शीश महल है जिसका फ्लोर भी कांच का बना हुआ है। शीश महल के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पेंटिंग पैलेस में, जहां पर पुराने ज़माने की ओरिजिनल पेंटिंग्स देखने मिलती हैं। ये पेंटिंग्स लगभग 250 से 300 साल पुरानी हैं और इन पेंटिंग्स को किसी पेपर पर ना बनाकर डायरेक्टली दीवार पर बनाया गया है और इन पेंटिंग्स को स्पेशली कहा जाता है फ्रेस्को। ये है मोती महल, जो कि महाराणा करण सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। वैसे तो ये भी एक शीश महल ही है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस महल में एक पुराने ज़माने का पंखा लगा हुआ है। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी तो एक सर्वेंट राजा के लिए मैनुअली पंखा चलाया करता था। ये है महाराणा भीम सिंह जी का प्राइवेट अपार्टमेंट, जो कि 18वीं शताब्दी के राजा थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा शादियाँ करी थी, लगभग 16 शादियाँ इन्होंने की थी और जो इनकी प्रमुख रानी थी उसके लिए उन्होंने ये प्राइवेट अपार्टमेंट बनवाया था, जिसमें मेकअप रूम था, इसमें बैठक कक्ष था और साथ ही एक खेल खेलने के लिए एक चौक टाइप का बनाया था जहां पर वो बैठकर कुछ खेल खेला करते थे। ये है सोने का सूर्य, जिसमें पुराने समय में लगभग 5 किलो के लगभग सोना हुआ करता था, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस से इसमें 1 किलो 80 ग्राम सोना है। अब जिस एरिया में हम पहुंच चुके हैं इसे कहा जाता है मयूर चौक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है सिटी पैलेस का। मयूर चौक में मोर की बहुत खूबसूरत कारीगरी देखने मिलती है। इसमें जो कांच इस्तेमाल किया गया है वो मोस्टली बेल्जियम से मंगाया गया था और जो ब्लू कलर का कांच नज़र आ रहा है इसे अफगानिस्तान से मंगाया गया था। ये है माणक महल, जिसे डाइनिंग रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर राजा और उनके मंत्री भोजन किया करते थे। ये है महाराणा भूपाल सिंह जी की रानी का महल, जिसे शरबती विलास या ब्रज विलास के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार महाराणा भूपाल सिंह जी सादगी प्रिय थे, उसी प्रकार महारानी भी सादगी को पसंद करती थी।
ये है रानियों का गेस्ट हाउस। सभी रानियां यहाँ मिलकर टाइम स्पेंड किया करती थी और कुछ गेम्स खेला करती थी। अब हम देख रहे हैं जनाना सेक्शन में बना म्यूजियम पार्ट, जहां पर राज परिवार की महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ें संग्रह करके रखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर हैं राज परिवार की महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, राजकुमारी का बेड और एक स्कल्पचर गैलरी, जहां पर कई सारी प्रतिमाएं संग्रह करके रखी हुई हैं। ये है म्यूजियम का वो हिस्सा जहां पर कई प्रकार के वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स संग्रह करके रखे हुए हैं। ये है जनाना सेक्शन का मुख्य चौक एरिया, जहां पर रानियां अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करती थीं या फिर कोई बड़ा खेल उन्हें खेलना होता था तो वो यहीं खेला करती थीं। ये है सिटी पैलेस का एक बेहद ही अट्रैक्टिव पार्ट, जिसे हम कह सकते हैं चांदी के सामानों की गैलरी। ये है 350 किलो चांदी का बना एक मंडप, जिसे एक रॉयल वेडिंग में इस्तेमाल किया गया है। अब जितनी भी चीज़ें हम इस म्यूजियम के अंदर देखने जा रहे हैं, या तो रॉयल फैमिली उनका रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करती थी या फिर ये चीज़ें उन्हें उपहार स्वरूप मिली थी। हम शुरुआत में यहाँ से गए थे, फिर पूरा महल घूम घूम के इस दरवाजे से बाहर आए। मानक चौक से शुरुआत हुई थी, तो दिख रहा है मानक चौक, वहीं पे शुरुआत, वहीं से ख़त्म। सिटी पैलेस का टूर ख़त्म। अब जाएंगे हम गणगौर घाट। मौसम बढ़िया हो चुका है, चारों तरफ बादल ही बादल। उदयपुर की पहली बारिश यहीं आ जाए हमारे साथ ही। पिछली बार भी यहीं आई थी। हाँ, पिछली बार जब हम आए थे ना तब बारिश आई थी। इस बार तगड़ी आ जाए, वो भी गणगौर घाट पे ही आए। ये दोनों वो बिन बाइक के जा रहे हैं। जाने से नहीं रे, याद है उनको, याद है। बाइक लेनी है। अरे याद भले हो, पर कम से कम लो भाई, 5 मिनट में पहुंच गए गणगौर घाट। ये रहा उसका द्वार, मेन एंट्रेंस। और भाई साहब ये दोनों लगा रहे हैं अपनी पार्किंग, और यस चल दिया सबसे आगे 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 आगे। उस तरफ लगा दे आगे। अरे तू गाड़ी पे बैठो, हमारे बैठे कोई नहीं बैठा रहे। मेरे से पहले बैठे होंगे कोई यार। नीरज पानी कम हो गया क्या? यार पानी यहाँ तक था ना। भाई एक लंबी डाइव उधर, उस तरफ। वाह, ये साले इनको तैरना आता है, हमको कुछ नहीं आता है। अरे वो तो बच्चे हैं भाई, वो तो तैर रही है, अपन तो आदि मानव हो गए। दोस्तों, आपको एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ जो हमको 3 जगह मिला है। ये देख, ये जब हम पहले नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब मिला, जब हम चाय पी रहे थे तब मिला, और जब अब हम गणगौर घाट पे बैठे तब ये बंदा। तो दोस्तों फाइनली
सिटी पैलेस और गणगौर घाट घूम के वापस होटल में आए हैं। और होटल में आते एक बात पता चली हमको, हमारी चाबी हमें नीचे देकर गए थे क्योंकि रूम की क्लीनिंग करवानी थी और चाबी नहीं मिल रही है। हम 2 बार तो ऊपर नीचे हो चुके हैं। मिल जाए यार, खुल जा शमसेम, खुल जा खुल जा खुल जा। मास्टर की लगाओ भाई, मास्टर की लगाओ। ओए मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ, तुमको नहीं कह रहा हूँ, अपने ब्लॉग तुम करो ना। तो दोस्तों देखो, हमें 3 दिन हो गए उदयपुर घूमते घूमते और हम अभी है ना पैसों का हिसाब करने बैठे हैं। तो देखो ये चल रहा है इनका, ये देखो ये हिसाब लगा रहे बैठे बैठे। 1355 हो गए ना, अब तेरी माइनस कर लो। तो अभी कितना हुआ एक जने का? 1355 रुपए, 1350 रुपए एक जने का अब तक का? अभी तक तो होटल का दिया ही नहीं है, ये खाली अपने बार बार का हुआ, खाने का बार बार का हुआ 1355। 55 कल इतना ही तो हुआ था। 2000 देते दोस्तों 10:30 हो चुके हैं। गायत्री डाइनिंग हॉल से हमने खाना खा लिया है, पेट भर के खाना खा लिया है। अब जाएंगे हम फतेह सागर घूमे रात में, क्योंकि रात में मज़ा आता है देखने का। चलो ड्राइवर साहब, मेरे तो बस की भी नहीं है चलाने की। किधर चलना है? ये बताएगा नीरज। तो हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो फतेह सागर की साइड वाली पथ यात्रा है। 1 किलोमीटर लंबी यात्रा है ये हमारी। कोई नहीं गाइस, हम तो पथ यात्रा में निकले बड़े किलोमीटर के हिसाब से। 1 किलोमीटर लंबी है। कुछ लोग इधर दौड़ते के इधर वॉक करते हैं, कुछ लोग इसकी तरह इधर वॉक करते हैं और इधर झील है। वही आएगी ना इसका एल्गोरिदम इधर का काम करता है भाई। पहले लॉगिन करूंगा ना 3-4। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 4 नहीं 4 तो हमारा इसी के साथ होटल की समाप्ति के साथ आज का दिन शुरू होता है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं चित्तौड़। हमें 3 दिन हो गए उदयपुर में। चित्तौड़ में हम 3 जगह नहीं 2 जगह घूमेंगे। डिप्रेशन 3 जगह नहीं 2 जगह घूमेंगे। पहला है सांवरिया सेठ और चित्तौड़ का किला। फिर हम सब अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। मैं और यश जाएंगे जयपुर और नीरज भाई जाएंगे अपने जोधपुर घर पे वापस। तो देखते हैं आज का दिन कैसा शुरू होता है। हो तो गया है, साहिल गया है अपने घर क्योंकि उससे कुछ काम है। और ये रूम था जो हमारा, ऐसा कुछ था। बैग पैक हो चुके हैं। ये बॉटल लेनी है, ये लेना है, बाकी सारी चीजें पैक हो चुकी है। चले नीरज भैया, आर यू रेडी? तो दोस्तों निकल चुके हैं हम चित्तौड़ जाने के लिए। और ये था हमारा होटल। किसी को आना तो आ जाना, बढ़िया है, एकदम सस्ता होटल है। आइयो, मौसम बढ़िया हो रहा है आज। भगवान ने हमारा बिल्कुल साथ दिया, एकदम मस्त वाला, क्योंकि 3-4 दिन रुके हम और 3-4 दिन बिल्कुल मौसम मस्त रहा है। धूप भी नहीं पड़ी ज्यादा। तो बात ये है कि हम जब तक चित्तौड़ पहुंचेंगे, जब तक सांवरिया सेठ के पट्ट बंद हो जाएंगे, हम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम चित्तौड़ का किला घूमेंगे। आप ही का तो सिस्टम है यार, 150 रुपये तो दोस्तों नीरज का बस में भी डेमो खत्म नहीं हो रहा है। डेमो से याद आया, हमारा साथ स्कैम हो चुका है। हमने लिया था टिकट 720 का, लेकिन जब ओरिजिनल टिकट देखा तो हमारा है 450 का। बस बात यह है कि ट्रेन टिकट हमने उससे कटवाया, राजस्थान रोडवेज से ही, लेकिन जिसमें हमें बैठना था वो बस अलग थी। और भाई साहब ने बोला, जिससे हमने टिकट कटवाया, कि बोला नहीं नहीं भाई यही है बस का 0420। ये भी याद है, ये और कहा था मैंने कि भैया 0420 में बैठना है ना। कहता हाँ हाँ हाँ। अब बताओ। उसने हमें टिकट दे दिया वोल्वो का, और हम बैठे हैं नॉर्मल बस। और यही भी नहीं कि हमने नहीं पूछा कि भैया ये वाली बस है, हमने पूछा कि भैया ये वाली बस है। कहता हाँ हाँ भैया यही वाली बस है, बैठ जाओ। बोला ठीक है भाई, और कितना पूछे एक इंसान से।
हम बैठ गए, अब यहाँ आके पता चला कि दूसरा ही कंडक्टर है, कह रहा भाई ये टिकट तो है ही नहीं। दादा हम तो नहीं भरने वाले एक्स्ट्रा पैसे, चाहे जो हो जाए। मतलब हम घूमने आए और हमारी किस्मत हमको अच्छे से घूमने दे दे, ऐसा हो नहीं सकता ना, आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ है। वही है ना? तो वही तो मतलब हम सोचते हैं कितना पैसा बचा ले, हम सस्ते में ट्रिप कर ले, सस्ते में ट्रिप कर ले, आराम से कर ले, मजे से कर ले, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत बोलेगी ऐसे कैसे लाड ले, जब तक मैं हूं तुम्हारे सर पे तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जितने का है ना टिकट खरीदा है ना, उतने का तो पेट्रोल भरवा के वापिस भी आ जाते हैं। ये बात तो है यार, बाइक से ही आ जाते। भारी स्कैम हो गया, कोई बात नहीं यार, हमारा तो फाइनेंसर, और इस मौसम में जाने का मजा ही अलग है। हमारा वैसे भी फाइनेंसर तो वही है यश, 300 रुपये एक्स्ट्रा भर देगा यार, क्या दिक्कत है। अब ये पता नहीं किसको फोन लगाया कंडक्टर साहब ने, लगाया है भी ये नहीं लगाया है। पैसे तो नहीं मिलने वाले, लेकिन बस भी हम चेंज नहीं करने वाले, ना ही एक्स्ट्रा पैसे देने वाले हैं अब। और ये हमारे कंडक्टर साहब आ गए, अभी आएंगे देखो वापस बातचीत करने। एक सबक ले लो, सीधा बस में आके बैठो और जब बस चले तो कंडक्टर से ही टिकट कटाओ। मेन स्टैंड पे तो कभी टिकट कटाना ही नहीं। वही तो हाँ ना, हाँ ना, उस विंडो से कटवाना ना किसी और से कटवाना, सीधा बस के अंदर कंडक्टर से ही कटवाना। वही तो, ये लाइफ का लेसन है एक। ये देखो अभी देखते हैं क्या होता है। एक बंदा आया है, कंडक्टर साहब आए हैं, देखो ये रहे। अरे नहीं, आपकी गाड़ी लगी थी 0420, आपका ही है ना गाड़ी का नंबर? 0420 आपका ही है ना गाड़ी का नंबर? हाँ ना, आपका ही है ना। वो पहले यहाँ लगी थी, फिर घूम के वापस इधर आई थी। मैंने बोला था 0420 पे बैठना है, कहते हैं हाँ भैया 0420 में बैठना। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या बोल दे गाड़ी का नंबर, उसको अपने गाड़ी का नंबर याद नहीं रहा कंडक्टर को, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब गाड़ी का नंबर मैंने तो पूछ लिया सामने से कि भैया 0420 ही ना, क्या हाँ 0420 ही। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या पूछूँ। अब यार हमारा सिस्टम सच्ची में बहुत बकवास है, एकदम बकवास है। 1 घंटे से हम शिकायत विभाग में फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, फ़ोन उठाता ही नहीं है कोई। मतलब थोड़ी तो यार होनी चाहिए ना अकाउंटेबिलिटी की भाई साहब। हाँ कि हाँ कोई बंदा परेशान हो रहा है, बेफालतू में एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो नहीं, वो सामने गाड़ी के सामने लिख रखा है 1800-2103 शिकायत विभाग और सुझाव के लिए। अब फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, तो यहाँ फ़ोन लगा लगा के परेशान हो गए। अलग ही सिस्टम है यार। चित्तौड़ उतर चुके हैं हम, और हमारे साथ स्कैम हुआ था, आपको बता ही दिया मैंने। और ये दोनों अभी होटल बुक कर रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएंगे पहले चित्तौड़ का किला देखने, फिर जाएंगे सावरिया सेठ। अब जाएंगे कैसे, या तो बाइक से या फिर ऑटो से, देखते हैं जो जुगाड़ हो सके उसी से चल पाएंगे। हाँ, सुबह से मैंने एक और बस के अंदर बचीन लगा के अरे वो मेरे को फोन कर रहा था ना कि सर गलती आपकी है। मैंने कहा गलती ऐसे कैसे? वैसे कंडक्टर बोलेगा उसी में बैठूंगा, अभी आप मेरे को बोलोगे उसमें बैठ तो उसमें बैठूंगा। सर आपको सारी इसकी पेनल्टी लग जाएगी, ये वो नहीं तो ये भाड़ा फोन उठाएगा, ये वो। तो मैं तो एक बार मैं चल मार ऐसे कह रहा कि टिकट कटाओ आप 450। ऐसे ही कटवा लो टिकट, ऐसे ही कटवा ले। फिर वो तो कंडक्टर की सही था, कंडक्टर सही था, उसने नहीं लिया कि भैया चेकिंग आई तो देख लेना। दोस्तों ये हमारा रूम है, और ये पहले की तरह जैसे पिछले वाले होटल में फैल के सो गया था आते ही, अभी भी वैसे ही सो रहा है। ये हम हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं चित्तौड़ किला जाने के लिए। हमने बाइक रेंट पे ले लिया, जो हमको 400 रुपये में पड़ी है, और हम 50 किलोमीटर के अंदर अंदर चित्तौड़ में कहीं भी जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे चित्तौड़ का किला घूमने, फिर हम जाएंगे सावरिया सेठ, फिर आसपास मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी यश और नीरज तो चले गए हैं, मैं बचा हूं बस। नीरज बाइक लेने गया है, मैं जूते पहन के मैं भी जाता हूँ। तो दोस्तों नीरज आ चुका है, चलते हैं अब नीचे, अपन सामान ले लेते हैं उसका। मैंने 4 चाबी वाबी ले लिए, चश्मा ले लिया है, और थोड़ा अलग प्रकार का चश्मा है, ये मैग्नेटिक चश्मा है इस वजह से, और चाबी ले ली है। लेट्स गो। हेलमेट भी दिया गया, जरूरत ही नहीं है। लेट्स गो दोस्तों, चित्तौड़ मिलते हैं चित्तौड़ के किले पे।
ये रहा टिकट काउंटर, हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़ के किले पे। ये देखो, ये पूरा का पूरा चित्तौड़ का नक्शा है, पूरा का पूरा चित्तौड़ का नक्शा है। हम यहाँ से गुजरे से मांडन पोल, भैरव पोल, जोरा पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, राम पोल, ऐसे घूमते 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 यहाँ आए अपन। अब यहाँ से टिकट लेंगे, फिर ऐसे 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 इसको पूरा का पूरा महादेव कीर्ति स्तंभ, सूरज पोल, ऐसे ऐसे घूमते घूमते पूरा का पूरा इधर आएगा। ये है सबसे पहले राणा कुंभा का महल। अभी तो ये देखो खंडर कर दिया पूरा का पूरा, संरक्षण नहीं है ना ढंग से, उस वजह से ये देखो पूरा का पूरा तोड़ दिया। बीच में से संकरी संकरी गलियां हैं और ये मेरे दोनों भाई यहाँ घूम रहे हैं। डोगेश भाई अपना राजा कुंभा के महल में आराम कर रहे हैं सब। हाँ बढ़िया भाई, करो करो। ये देखो दूसरी डेस्टिनेशन है ये कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। ये मीरा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मीरा बाई आके पूजा प्रार्थना करती थी, इस वजह से इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। और ये कुंभा ने बनाया था ये मंदिर। ये देखो ये रहा मीरा मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। ये देखो इस मीरा मंदिर में कितनी बारीक बारीक नक्काशी कर रखी है, देखो ये देखो यहाँ पे, देखो ये तो दोस्तों ये देखो ये है विजय स्तंभ, पूरा का पूरा विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने 1448 में बनाया था मालवा गुजरात पर विजय के बाद। ये पूरा का पूरा 9 मंजिला है और शायद से 122 या फिर 123 फीट लंबा है ये देखो विजय स्तंभ के बिल्कुल इस तरफ है महादेव का समितेश्वराय मंदिर, 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अंदर महादेव की त्रिमूर्ति वाली प्रतिमा बन रखी है अंदर की तरफ। ये मंदिर किसने, राजा भोज ने बनवाया था ना। कौन सा? ये वाला सोमेश्वराय मंदिर, त्रिमूर्ति है ना अंदर महादेव की। राजा भोज ने गूगल पे लिखा है, मैं कंफर्म तुमसे कर रहा हूँ, मेरे को खुद को ही नहीं पता। 12 किलोमीटर लंबा है ये पूरा का पूरा, शुरू होता है 18 किलोमीटर तक घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। पूरा बाड़मेर आ सकता है इसमें आराम से। ओए पूरा बाड़मेर आ सकता है ना इसमें। हाँ जयपुर भी आ जाएगा क्या? जयपुर तो कहीं नहीं आ सकता। ये दोनों बोतल भरने जा रहे हैं, क्या वो बोतल भर पाएंगे? पानी पीने दे भाई, भाई जवा 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 नहीं कर दिया, वो देखो खुद कर देगा बंद। भर ले भर ले भर ले। देख रहे हो भाई कितना डेयरिंग है, डेयरिंग आदमी है ये। ले एक बार हाथ फेर दे सिर पे, फेर दे कुछ नहीं होता। ये तो वाटिका है ना। हाँ पद्मनी महल तो भी इस तरफ है। यहीं आया था वो एक के। अलाउद्दीन खिलजी दर्पण से देखा था ना रानी पद्मावती को, उसमें लगे हुए भी ये दर्पण का वो नहीं हटा दिया वो तो। नहीं हाँ वो नहीं होते क्या, वो छाप छूट जाती है ना कि हाँ। आँखें लटके हुए वो वाले थे। उसके अंदर जाने देते हैं क्या पता नहीं? हाँ नहीं उस तरफ नहीं जाने देते, उसके अंदर इधर जरूर जाने देते हैं, यहाँ से देखने के लिए। वहीं से तो देखा था। देखो ये है रानी पद्मावती का महल और अलाउद्दीन खिलजी ने वहां से देखा था दर्पण से।
वहाँ उस वाले ऊपर वाले स्थान से। दोस्तों यार आप लोग आते हो ना तो एक काम करा करो, अपने प्यार की निशानियां मत छोड़ के जाया करो यहाँ पे। ये देखो, तुमको और कोई काम नहीं है क्या? ये देखो संगीता, ये एक काम करो, इतना ही शौक है ना तो उसके लिए महल बनवा दो, उस पे लिखते रहना नाम सारी जगह, वो कोई मना नहीं करेगा तुम। ये देखो, ये देखो, ये रहा चित्तौड़ का पूर्वी विभाग का एरिया, सूरज पोल मेन एंट्रेंस जो था, शायद से मेन एंट्रेंस ही था ये। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ निकल रही है, जाने के लिए मना कर रहे हैं सबको। यहाँ बस्ती बन रखी है, पहले रणभूमि हुआ करता था, यहीं लड़ जाते थे युद्ध। तो चित्तौड़ के किले से फ्री होने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब सावरिया सेठ, और हम लोग बीच में हाईवे पे रुके थे चाय पीने के लिए। ये रही, ये हमारी गाड़ी खड़ी, कहाँ गई? ये रही, उसके पीछे वो नीरज दिख रहा है आपको। 7 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सावरिया सेठ। और मेरी फोन की बैटरी भी सिर्फ 15 या 16% बची है, जितना रिकॉर्ड हो पाएगा मैं कर पाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा एक एक छोटी छोटी चीज रिकॉर्ड कर पाऊं। फिर बैटरी खत्म, फोन खत्म। लो दोस्तों पहुंच गए मेन एंट्रेंस द्वार पे सावरिया सेठ के। ये देखो ये रहा, और ये यस्सु के पीछे पड़ते हैं। अरे मेरे पास नहीं, इनके पास, भैया के पास बहुत पैसा है। ये बच्चे देख भाई एक एक को पकड़ते हैं जा। देखो यस्सु ऐसे क्यों कर रहा है भाई? देखो यस्सु कर रहा है। ये रहा मेन एंट्रेंस, ये देखो मस्त, हमारी आखिरी डेस्टिनेशन और ट्रिप की आखिरी विजिट जो हम करने जा रहे हैं अब। उसके बाद रूम पे चलते ही हिसाब होगा, आज तो धड़ाधड़ हिसाब होगा भी देगा। देखो दोस्तों ये रहा मंदिर, हम लोग जाएंगे उस तरफ से, प्रवेश द्वार है। ये दोनों भी शॉपिंग करने लग गए हैं। मैं पिछली बार जब आया था ना तो इस धर्मशाला में रुका था, और वो जो देख रहे हो ऊपर टेरेस टाइप, बालकनी टाइप, वहाँ से मस्त बैठे बैठे मस्त व्यू आता था। उसके पीछे वाला कमरा था हमारा। यहाँ की व्यवस्था मस्त है, अगर किसी को धर्मशाला चाहिए तो यहाँ पे आके धर्मशाला में भी रुक सकता है। बढ़िया जगह में रुका हुआ हूँ ना उस जगह, तो वो जो दिख रहा है आपको उसके उधर जो कमरा था वो हमारा ही था। यहाँ हमने खाना खाया था इस जगह, अब तो ये चेंज हो गया। जब पिछली बार आया था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम धीरे धीरे स्लोली जा ही रहे। ये देख लो। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था 2021 में, तब तो ये जब मंदिर बन रहा था, मैं तीसरी बार आया हूँ। आरती 8:30 होगी। वो बोला मेरे को सिक्योरिटी वाला कि भैया 8 बजे तो वो आते हैं, फिर वो पूजा की तैयारी करते हैं, जब तक 8:30 हो जाती है और 9:30 तक चलती है। दर्शन बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली हमने सावरिया सेठ के दर्शन भी कर लिए हैं, और ये रहे। जय। तो फाइनली हमारे दर्शन भी हो गए हैं, और अब हम जब वापस जाते हैं हमारे होटल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ शॉपिंग अगर इन दोनों को कुछ ख़रीदना हो तो ये जा रहे हैं। इन दोनों को कुछ ख़रीदना हो तो खरीद लेंगे बढ़िया से मस्त। देखो दोस्तों एक मस्त चीज़ बताता हूँ सावरिया सेठ जी के बारे में। अगर आप बाहर से आए हो, भोजन करना चाहते हो, तो मात्र इधर आ सकते हो आप। जो मेन रास्ता है ना उधर वाला, वहाँ से चलते चलते आओगे ना, तब पीछे की तरफ इधर भोजनालय है, मात्र 40 रुपये।
भर पेट के आप खाना खा सकते हो। तो देखो दोस्तों, 50 रुपए में ये रोटी, चावल, पापड़, सब्जी, ये हलवा, खीर और दाल, और ये अनलिमिटेड, कितनी बार भी ले सकते हो। पापड़ और मिठाई एक बार है। अच्छा, पापड़ और मिठाई एक बार है। ये पापड़ और ये मिठाई यानी प्रसाद एक बार ही ले सकते हैं। बढ़िया है यार, इसको अगर आना है तो 40 रुपए में और क्या चाहिए। 40 रुपए में एकदम बढ़िया खाना है। तो फाइनली दोस्तों भोजन करके आ गए, और सबसे ज्यादा पता है किसने खाया है? इसी ने खाया है, इसी ने खाया भाई। 6 रोटी 2 बार चावल लेके आया है ये। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, व्यवस्था बढ़िया थी यार। क्या कहता है यशु? 10 में से 10। साफ सफाई एकदम बढ़िया मस्त, ऐसा कुछ नहीं की था। और वो भी 40 रुपए में, वो भी 40 रुपए में। सुबह भले 300-250 रुपये वो टिकट के ज़्यादा लग गए, फिर रूम भले 1000 रुपये में मिला, फिर खाने के पैसे नहीं लगे। ये बात तो है ना। एंड सुबह तो स्कैम हुआ, लेकिन एंड जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ है, एकदम मस्त हुआ है हमारा एंड। तो दोस्तों फाइनली हमारा सावरिया सेठ का भी ट्रिप समाप्त होता है। अब हम होटल जाएंगे, मस्त सोएंगे। कल सुबह 8 बजे ट्रेन है हमारी अपने अपने घर के लिए। मैं और यश साथ में जाएंगे जयपुर, और हमारा नीरज भाई अकेले जाएगा जोधपुर, क्योंकि उसकी 10:40 पे ट्रेन है। तो गाइस हम लोग सावरिया सेठ जाके वापस आ चुके हैं रूम पे, और रूम का तापमान चिल्ड हो रखा है, एकदम चिल्ड, लेकिन हिसाब किताब चल रहा है। ये देखो, हिसाब करने के बाद रूम में शांति छाते हुए ये वही हालत होगी। तो 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटे कहाँ से हो गया? एक पर पर्सन कितना रुपया है? 3200 रुपये। और मैथ्स के स्टूडेंट, क्या हुआ, हिसाब क्यों नहीं निकल रहा? तू तो तेरा बता कितना है तेरे पास, मैं तेरे को तेरे पैसे भेजता हूँ। हे भगवान, जितने तूने हुए ना, हिसाब ही नहीं मिल रहा हमको, हम फिर तो तुम माथा मेरे को खराब। वापस 400 मत। तू मुझे 1000 दे, मैं तुझे 500 दूँ। हाँ मैं तेरे को भेज देता हूँ। मेरी बात सुन, ठीक है? 400 मेरे ऊपर ही कर दो सारे। हाँ, सारे तेरे खर्च हुए 9500 रुपये, फिर तुम बांटने में दे देना, ठीक है? रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं ना, अब वो मैं 500 रुपए किससे लूंगा? हाँ तो भी बता देंगे। बात बताए, वो बाद में बताएंगे, वो बताएंगे बाद में किससे लेगा तू 500 मैं ये रुपए। तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं तेरे को 3650 रुपये भेजता हूँ। हाँ, फिर तू मेरे को 4650 भेज देना। 4650 3650 रुपये भेज दी। हाँ। तो इसका मतलब वो मैंने दे दी 9500 सारे टोटल, ठीक है? हाँ 1000 रुपये अलग है, हाँ 1000 रुपये अलग है, हाँ ठीक है? हाँ। तो बहुत ही देर के बाद हमारा मसला सॉल्व हो चुका है। कितने खर्च हुए हमारे? 92, कितने हुए? 9200 टोटल कितना खर्चा था अपना? 9500 रुपये का खर्चा था, जिसमें एक जने का खर्चा 3200 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है। वो भी 4 दिन के टूर का, ध्यान रखो गाइस, जिसमें हमारा आना जाना रहना खाना सब कुछ। हम कितने सस्ती ट्रिप करते हैं सोचो। तो बस फिर यही था हमारा हिसाब किताब हो चुका है। मैथ्स, गणित, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ लगा ली, राजनीति विज्ञान सब कुछ लगा दिया। खत्म हो गया। ठीक है नीरज जी, चलते हैं भैया, ठीक है ना? चल तू, हम आते हैं, ठीक है ना? ठीक है। बाय बाय। दोस्तों हम चित्तौड़ स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यशु भाई नहाई नहीं यहाँ सुबह सुबह ही, नहाने का सिर्फ नाटक किया है। और हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। हमारी ट्रेन है सुबह 8 बजे की। ये रहा चित्तौड़ स्टेशन, एक पर ही आएगी, पता नहीं, कंफर्म करते हैं, देखते हैं कितने नंबर पे आएगी। एक पर ही है क्या? गाड़ी संख्या 12991 उदयपुर सिटी से चलकर नीलवाड़ा, अजमेर, फुलेरा के रास्ते जयपुर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। गाड़ी संख्या
दोस्तों सुबह के कम से कम 8 बज रहे हैं, क्योंकि 8 बजे हमारी ट्रेन आती है और ये आ रखी है ट्रेन हमारी। यहीं से हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। नीरज अपनी घर जाएगा, मैं और यश हो जाएंगे। तो यही ट्रेन हमारी है जिसके पीछे अनाउंसमेंट हुई थी। तो इतना ही था हमारे ट्रिप के लिए। हम अपने अपने घर जाएंगे, आराम करेंगे। बहुत सारे इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, वो जाके धोने हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नई ट्रिप के साथ। बाय।